नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अप्रैल साल 2016 से बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू है। कोई शराब ना पीता है ना बेचता है और अगर कोई शराब पीते या बेचते पकड़ा जाता है तो उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। लेकिन आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सारे बयानों के बाद भी आए दिन बिहार में ऐसी खबरें आ ही जाती है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहे हुए जो ये बात है इसका ठीक उलट देखने को मिलता है। बिहार में शराबबंदी कानून की और इतना ही नहीं, बिहार सरकार की भी भद पिटती नजर आती है। ऐसे में आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों ये कह दिया था कि क्यों ना बिहार में जो लोग शराब पीने से पकड़ाए हुए हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने एक स्पेशल कोर्ट के लिए ज़मीन तक मुहैया नहीं करवा सकी है। जिसके बाद आपको बताया, बिहार सरकार की जो है सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से भद पिटती नजर आई थी। आपको बताया, बीते दिनों सिवान में एक ही गांव के 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आई थी, जिसके बाद जो गुनहगार है उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल लिया है। मिंटू बिंद इसका नाम है, जिसने कहा है कि हाँ, मैंने ही जहरीली शराब जो है वो लाया था, मैं ही। और जब लोगों की मौत होने लगी उसके बाद मैं शराब की बोतलों को गेहूं के खेतों में फेंक दिया। सिवान में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के बाद शराब डिलीवरी करने वाले तस्कर मिंटू बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे मेडिकल चेकअप के लिए सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान गिरफ्तार तस्कर मंटू बिंद ने अपना गुनाह सबके सामने स्वीकार किया। मंटू ने बताया कि उसने ही गांव में लोगों को शराब की डिलीवरी की थी। उसने बताया कि जब शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हुई तो उसे आशंका हुआ कि शराब के कारण मौत हुई है। इसके आधार पर वह शराब बिक्री करने के लिए देने वाले दीपक चौहान को फोन किया, लेकिन दीपक ने सारी बातों को मजाक में उड़ा दी। इसके बाद 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कुछ लोगों के सीने में जलन होने लगी, लोग दवा लेने लगे। इसके बाद उसे लगा कि सभी लोगों को शराब पीने से ही परेशानी हो रही है, जिसके बाद वह शराब को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर ले जाकर एक गेहूं की खेत में उड़ेल दिया। मामला लकड़ी नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव का है। पहला मामला 22 की सुबह जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत होने की अफवाह गांव में फैलती थी। इसके बाद आपको बताया, सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और एक के बाद एक तक आपको बताएं अब तक जो है 9 लोगों की मृत्यु की खबर आई, जबकि 12 से अधिक लोगों की इलाज अलग अलग जगहों पर चल रही है। 50 लीटर के ड्रम में शराब बनाया गया था। जो आरोपी है मिंटू बिंद, उसने स्वीकार करते हुए ये सारी बातें कही हैं। उसने कहा है कि 50 लीटर के ड्रम में शराब बनाया था। इसके बाद अलग अलग 5 लीटर के पॉलीथीन के पैकेट में 10 पैकेट बनाया। इसके बाद शराब पीने वाले लोगों के बीच इसका बिक्री कर दिया। मंटू ने कैमरे में बताया कि बेलदारी टोला गांव निवासी दीपक चौधरी ने ही 21 तारीख की शाम करीब 7:30 बजे शराब निर्मित करने वाली सभी सामग्री उन्हें दिया था। रात्रि में शराब की बिक्री की, जिसके बाद एक व्यक्ति की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। तो देखिए, मंटू बिंद वो आरोपी है जिसने सिवान में शराब बेची थी और इसने स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार कर इसे की मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल ले गया, वहाँ पे फिर जो है मंटू बिंद ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही शराब लाया था और मैंने ही गाँव के लोगों को शराब बेचा है। फिर जैसे एक एक करके लोगों की मौत होने लगी तो मैंने शराब की जो बोतलें थी उसे ले जाकर गेहूं के खेत में उड़ेल दिया। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू है, हम इस कानून को लागू करने में पूरी तरह से सफल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आए दिन ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें या तो शराब के भट्टे पर पुलिस पहुंचती है, शराब बनते पकड़ाए जाते हैं, आपको बताया अवैध तरीके से शराब की तस्करी पकड़ाती है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को फटकार लगाई है इस शराबबंदी कानून को लेकर के। तो देखिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर